Yate Puna Puna Shivarupa Padambujo Dulisyam Janmani Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Panchakalpatrubhyascha Kripasinubhevata Patidanam Bhavineyo Vaishnaveyo Namo Namah. Yogi Sarkar बहुत सुंदर काम कर रहे वृंदावन में, पूरे ब्रज में। ये ब्रह्मांड का अभी बंजर बन गए, वहाँ भी बहुत सुंदर काम किया। तो अभी वृंदावन का नंबर आया। तो हरे कृष्ण। तो आप पहले गए थे नंद भवन? हाँ, सीधे यहाँ आया। अच्छा, तो कितने समय हो गया यहाँ? 20 minutes, अच्छा। Oh, you're just a little ahead of us, okay. अभी इतना वृक्ष हो गया कि आप देख नहीं पाते, लेकिन ये जो पहाड़ है, ये सब वृक्ष के पीछे वो नंदेश्वर पर्वत है। क्योंकि एक बार भगवान शिव यहाँ आया और हजारों साल तक बहुत घोर तपस्या किया। तो अंत में ठाकुर जी पहुंचा और बोला और पूछा कि क्या वरदान चाहते हो? और शंकर ने कहा कि मुझे पता है कि द्वापर के अंत में आपका लीला यन होगा ब्रज में। तो अगर हम एक पत्थर बन सकते, थोड़ा सा धूल बन सकते, इसका लीला का दर्शन करेंगे। और ठाकुर जी बोला, अरे क्यों पत्थर और धूल, तुम एक पहाड़ बनाओ, एक पहाड़ बनाओ। हाँ, और मेरे बाबा नंद भवन इसके ऊपर डाल देंगे, बनाएंगे, फिर सारी लीला का दर्शन हो जाएगा। Where were we? Oh, तो इस पहाड़ का नाम है नंदेश्वर पर्वत। ऊपर जाएंगे तो नंदेश्वर महादेव के दर्शन भी मिलेंगे नंद बाबा का प्रांगण में। तो इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती अपने ब्रजरीति चिंतामणि में बहुत सुंदर पुस्तक लिखे था, ब्रजरीति चिंतामणि। इसमें एक श्लोक है, ततचिरभूतम पारशोभम नंदीश्वरम साधुगना वदन्ति नंदीश्वरम यन्ददरी रूपम श्री नंद राजालय राजमानम। वो पूरे ब्रज के वर्णन करते हैं। सो जब तत् बोलते इसी ब्रज को रिफर करते हैं। और इसी ब्रज ततचिरभूतम अपारशोभम, इसका जो मुकुट है, मुकुटमणि है ब्रज का, वो नंदेश्वर पर्वत है, जिसका शोभा अपार है। ततचिरभूतम अपार शोभम नंदीश्वरम साधुगना वदन्ति। विश्वनाथ चक्रवर्ती अकेले नहीं बता रहे, साधुगण वदन्ति, ये सब साधु बताते, ये तो ब्रज का मुकुट है। पहले विश्वनाथ चक्रवर्ती बताया था कि गोवर्धन ब्रज का तिलक है, ये ब्रज का तिलक है, और ये नंदेश्वर पर्वत ये ब्रज का मुकुट है। ततचिरभूतम अपारशुभम नंदीश्वरम साधुगना वदन्ति नंदीश्वरम यदम दीदी रूपम, वो स्वयं भगवान शिव का अवतार है।
श्री नंद राजालय राजमानम। वहाँ पर इस पहाड़ के ऊपर नंद महाराज का महल विराजमान है। और आज से 500 वर्ष पूर्व श्री चैतन्य महाप्रभु वो भी नंदगांव में आए, जैसा आप लोग आया, श्री चैतन्य महाप्रभु भी नंदगांव में आया। लेकिन वो बस और एसी गाड़ी से नहीं आया, पैदल से आया और दोनों हाथ उठा के और कीर्तन गा के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो कीर्तन करते करते हुए वो नंदेश्वर पर्वत के पास पहुंचा और किसी गांव वाले से पूछा कि यह कोई ठाकुर जी है। और नंदगांव वाला बोला कि ऊपर एक गुफा है, गुफे में एक बहुत बड़ा आदमी है और छोटी सी माता जी है और बीच में एक छोटा सा त्रिभंग ललित ग्वाल है। तो महाप्रभु ऊपर चले गए, ये गुफा के अंदर आया और देखे बड़े बड़े नंद बाबा पीली पगड़ी पहने वाला नंद बाबा विराजमान था। इसके बगल में छोटी सी माँ यशोदा भी थी और बीच में ठाकुर जी विराजमान था, त्रिभंग ललित के रूप में बंसी बजा के। और महाप्रभु ठाकुर जी का ऐसा स्पर्श करने लगे। ये चैतन्य चरितमृत ये चित्र भी है इसका। आजकल आप ऊपर जाएंगे, हमने सोचा कि पहले आप नंद बाबा में जाएंगे फिर ये आएंगे। जो कभी ऊपर जाएंगे तो आजकल मिलेंगे न केवल कृष्ण पर दोनों कृष्ण और बलदाव दोनों विराजमान है। हाँ, किसी ने दर्शन किया पहले? बड़े बड़े नंद बाबा है पीली पगड़ी पहने वाला और छोटी सी माँ यशोदा और बीच में दोनों कृष्ण और बलदाव। लेकिन आपको पता नहीं होंगे कि कौन कन्हैया है कौन बलदाव है। और विश्वासीगण बताते बहुत से कारण है इसके पीछे। एक, बलदाव सोचते कि मैं बड़ा भाई हूँ, मेरे छोटे भाई का रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। आपके पास बड़ा भाई है? किसके पास बड़ा भाई है? आपका रक्षा करते और आपको झगड़ा करते। लेकिन बलदाव सोचते हाँ कि मेरे छोटे भाई इसका रक्षा करना। सो चंदन जला के इसका जो खाली रंग है पूरा अंग में लगाते हैं और ऐसे बमसरी, ऐसे मुकुट, ऐसे कुर्ता, ऐसे धोती, ऐसे नूपुर, सब एक से एक, ये बैंगल सब एक से एक। ठाकुर जी का बिल्कुल एक से लगाते हैं, जिससे राक्षस नहीं बता सकते कि कौन कन्हैया है कौन बलदाव है। इसलिए आप ऊपर जाएंगे और दर्शन करेंगे, ऐसे दर्शन मिलेंगे, दोनों एक ही एक। केवल आपको थोड़ा सा पता लगेगा कि बलदाव थोड़ा सा बड़ा है और अगर आंख बहुत तीव्र है, आप देख सकते हैं कि बलदाव जी का आंख में थोड़ा सा लाल सा रंग है, ज़्यादा बरूनी पीने से। नहीं तो एक से एक। इसी एक कारण ये है जिसे ये राक्षस नहीं बता सकते कौन कन्हैया है कौन बलदाव है। और दूसरा कारण भी है कि कृष्ण और बलराम के केवल 8 दिन का फर्क है। ठाकुर की जन्माष्टमी हुआ श्रावण बलदाव जी का पूर्णिमा है श्रावण पूर्णिमा। इसका 8 दिन पश्चात
कृष्ण पक्ष, ये भद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी, कृष्णाष्टमी पर ठाकुर जी के जन्म हुआ। सो केवल एक हफ्ते का फर्क है, जैसे जुड़वा। और हम भी सोचते हैं आपके बॉम्बे में जब किसी के पास जुड़वा है वो एक ही पोशाक एक ही श्रृंगार में लगाते, ऐसे करते बॉम्बे में भी। हाँ हाँ, तो माँ यशोदा माँ रोहिणी ऐसे एक से पोशाक में लगाते, सब एक ही श्रृंगार। दूसरा कारण भी है कि माँ यशोदा और माँ रोहिणी बहुत चतुर है। ये बहुत अच्छी तरह से जानते कि अगर अलग अलग पोशाक लगाएंगे अलग अलग श्रृंगार लगाएंगे तो ये दोनों भैया आपस में झगड़ा करेंगे। इनका मुकुट चाहिए, नहीं नहीं उनका बंसी चाहिए, नहीं उनका हार चाहिए, नो नो उनका टोटी चाहिए, उनका कुर्ता चाहिए, उनका बेल्ट चाहिए, वो झगड़ा करेंगे। सो माँ यशोदा और माँ रोहिणी बहुत चतुर है। सो वो अच्छी तरह से जानती कि झगड़ा करेंगी तो एक ही पोशाक, एक ही मुकुट, एक ही श्रृंगार, एक ही बंसी, सब एक से, जिससे ये दोनों भैया आपस में झगड़ा नहीं करेंगे। तो ये दर्शन मिलेंगे नंदगांव में। और एक पुस्तक है भक्ति रत्नाकर, इसका जो पंचम अध्याय पूरा ब्रज परिक्रमा का वर्णन है। कैसे राघव पंडित ले जा रहे श्रीनिवास और नारोत्तम, अभी नारोत्तम का जन्मदिन होने वाला है पूर्णिमा पे, शायद 27 तारीख को ये आविर्भाव महोत्सव है। और हमारे वृंदावन में एक मंदिर है जहाँ हम जानते हैं कि ये केतरी ग्राम फेस्टिवल में, केतरी ग्राम उत्सव में नारोत्तम बहुत सी ठाकुर जी के स्थापित किए। एक इसमें से एक है राधा ब्रज मोहन। राधा ब्रज मोहन हमारे वृंदावन ही में है। तो वहाँ पर बहुत सुंदर उत्सव होगा, भंडारा, कथा, नारोत्तम का भजन। मेरा पानी 27 तारीख को। तो श्रीनिवास और नारोत्तम ये जो दूसरे पीढ़ियाँ के वैष्णव आचार्य हैं वो सब परिक्रमा में ले जा रहे। जब नंदगांव में पहुँचे बोलते देखो नंदगांव की पश्चिम ओर है वही स्थान है जहाँ वृंदा देवी विराजमान है और पूरा ब्रज लीला का व्यवस्था करती है। तो अभी लगभग दोपहर, आपको पता नहीं होगी कि सूर्य बिल्कुल सीधे है, आपको पता नहीं होगी कि कौन पूर्व है कौन पश्चिम है, लेकिन हम बताएंगे आपको। अगर 21 मार्च और 21 सितंबर को आएंगे और ये जो मिराब है इस सामने वाला मंदिर का, इसके बीच में बैठेंगे तो सूर्य उदय बिल्कुल मंदिर के शिखर के पीछे से होगा। 21 मार्च और 21 सितंबर क्या है? I don't know what you say in Hindi. In English we say equinox. दिन और रात बराबर है। ऐसा आजकल दिन बढ़ रहा है, पहले बहुत छोटा था दिन, अभी तो बढ़ रहा है। सो बिल्कुल पूर्व की ओर सूर्योदय होगा, बिल्कुल पूर्व की ओर सूर्योदय होगा। सो हम बिल्कुल नंदेश्वर पर्वत के पीछे की ओर, वही स्थान है जहाँ वृंदा देवी विराजमान है। वृंदा देवी यहाँ विराजती है और क्या करते, पूरे ब्रज लीला का व्यवस्था करती है। हर सुबह, क्योंकि नंदगांव की पूर्व के दिशा में
एक पूर्णमासी गुफा है जहाँ पूर्णमासी जो ब्रज में योग माया है वहाँ वास करती है नंदीमुखी और मधुमंगल के साथ। नंदीमुखी और वो पूर्णमासी तो संदीपानी मुनि का माता जी है और नंदीमुखी और मधुमंगल संदीपानी मुनि का बेटे हैं। सो नंदीमुखी और पूर्णमासी यह आती है और सवेरे 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 यह बैठकर वृंदा देवी के साथ पूरा ब्रज लीला का प्लानिंग होते हैं। जो जो लीला होगा ब्रज में, इसके ब्रज ये तो ब्रज लीला प्लानिंग कमीशन, जैसे आपको मुंबई में ये BMC है। दिस इज वृंदावन का ब्रज का प्लानिंग, ब्रज लीला प्लानिंग कमीशन है। कहाँ लीला होगा और कौन आएगा इसमें, कौन सा पार्ट होगा, कौन सा वृक्ष आएगा, कौन सा फूल होगा, कौन सा रंग होगा, कौन सा सुगंध होगा, सब कहाँ कहाँ लीला होगा, ये सब प्लानिंग यह होते हैं। फिर वृंदा देवी इसका व्यवस्था करती है। कौन सा वृक्ष है, कौन सा पक्षी आएगा, कौन सा रंग होगा पक्षी का, कौन सा गाना गाएगा। ऐसे कल मधुवन में हम तो ये सुंदर सुंदर मोर का आवाज सुना। अभी वृंदावन में हम वंचित थे इससे। पहले ये वृंदावन का लक्षण था कि आएंगे और मोर का आवाज सुनेंगे। यहाँ बहुत सुंदर मोर का आवाज भी होते हैं। अभी ये मौसम बदल रहा है, तो अभी थोड़ी देर बाद ये कोकिला वो भी गाएंगे। सो कौन सा पक्षी आएगा, कौन सा गाना गाएगा, ये सब वृंदा देवी के हाथ में। कौन सा लीला होगा सब। आप जैसे आज वृंदा देवी बहुत सुंदर लीला बनाए कि हम ये मम्मी वाले दिल्ली वाले परिक्रमा पार्टी मिलने वाला था, लेकिन वो हम भी लेट हो गए, वो भी लेट हो गया, लेकिन और भी लेट हो गया। अभी तो मालूम नहीं कब आएंगे। तो ये वृंदा देवी का यह प्लानिंग हुआ। सो ये पूरा वृंदावन तो वृंदा देवी के नाम से है। वृंदावन बन तो होना चाहिए, लेकिन आपका मम्मी के जैसा होने लगे। जो वृंदावन गांव है आपकी मम्मी के जैसा होने लगे। इसलिए आप ये आकर थोड़ा सा वृंदावन का स्वरूप, प्राकृतिक स्वरूप आप देख सकते हैं। कुंड भी है, पक्षी भी है, फूल भी है। जितने भी फूल माला देखे ये सब वृंदा देवी का ज़मीन से आते हैं। और अभी इसका स्थापना के दिन वो भी आने वाले है 24 तारीख को, बृहद्वादशी। एक नित्यानंद त्रयोदशी के एक दिन पहले बृहद्वादशी पे मंदिर का उद्घाटन हुआ। यहाँ कुछ नहीं था, छोटा सा ईंट का मंदिर था और कुछ नहीं था। और एक बाबा जिसका समाधि वहीं ये नए बिल्डिंग के सामने, ये बाबा माधव दास का समाधि। बाबा माधव दास मेरे पास आया, बोला कि वो छोटा सा मंदिर बनाया, छोटा सा मूर्ति स्थापना की, लेकिन उनको किसी प्रकार कैंसर लगा। सो मेरे पास आया कि आप वृंदा देवी का सेवा ले लो, और उसके विकास आपके हाथ में डाल देंगे। सो फिर कलेक्शन करके अंत में ये छोटा सा मंदिर बनाया। और उसका एनिवर्सरी है कुछ ही दिन में, 3 दिन में 24 तारीख को वृंदा देवी का एनिवर्सरी है।
पहले बहुत विस्तार रूप से मनाते हैं। इस साल तो थोड़ा छोटा सा सारी नंदगांव का साधु का भंडारा होगा, फिर सब भक्तों का भंडारा होगा। राधे। और अम्बरीश प्रभु जी का पत्नी ने ये मूर्ति का दान के रूप में दे दी है। बहुत सुंदर, आपने देखा दर्शन ना? क्योंकि कुछ ये पुराना वाला कुछ तोड़ दिया, सो वो तो पावन सरोवर में है, लेकिन ये नया वाला बहुत अति सुंदर है। और जब मंदिर बन रहा था, ये बहुत से विचार था कि वो बिल्कुल बीच में बनाना मंदिर। केवल ये वृक्ष के सामने कौन लगाया? क्यों हमने देखा कि ये वृक्ष के सामने बैठकर हमने देखा कि ये सूर्योदय इक्विनाक्स पर वहीं होते थे, शिखर के पीछे थोड़ा सा कम कर रहे। तो सब लोग बोले गाँव के बीच में लगा, ऐसे नहीं, ये होना चाहिए। लेकिन ये मंदिर ऊपर जाएंगे, कुछ लोगों कोई इंजीनियरिंग कर रहे तो ये सब इंजीनियर बोला कि हम ऊपर जाएंगे तो पहले नीचे जाना पड़ेगा, तो सब ज्वार खट जाएगा, वो मर जाएगा वृक्ष। हमने कहा था कि बहुत सी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, इसके नीचे की वो पार्किंग है, खाली है, सो कुछ व्यवस्था करो। सो हम नीचे नहीं गए, हम तो बाहर गए, फिर चारों ओर इतना मोटा प्लेटफॉर्म बनाया, और फिर वृक्ष के दूर से इस साइड में 2 खंबे, तो 3 खंबे है, दूसरी साइड में 3 खंबे भी है, जिससे वो ये प्लेटफॉर्म ये बाहर के विस्तार करते, और ये खंबे उसका स्टेडीनेस, स्थिरता देते हैं। और क्योंकि वृक्ष के सामने केवल कुंड है, सो कुंड के ऊपर ये दर्शन मंडप चले गए, सो जल महल बन गए, जल महल। और दूसरे साइड पे जाएंगे, इस साइड पे देख लेंगे, ये वृक्ष और इस किसी प्रकार सब शाखाएं सब इधर फैल जाते हैं। तो केवल एक थोड़ा सा दंतल हम काट लिया, लेकिन पूरा 33 फुट ऊपर चले गए, केवल एक दंतल काट लिया पूरा। और अभी ये वृक्ष हमारे मंदिर का आश्रय देते हैं और रक्षा देते हैं। और उस साइड से आप देख लेंगे, आप देख सकते हैं, अगर आपका कल्पना शक्ति है, आप देख सकते हैं कि राधा रानी और कृष्णा ऐसे नाच रहे हैं। ठाकुर जी का सिख फैल रहा है, राधा रानी का वेल इधर फैल रहे, और राधा रानी और कृष्णा ऐसे नाच रहे हैं। दूसरे साइड से आप देख सकते हैं। हाँ, ये दूसरे घाट पे। तो पीछे है एक दूसरा कुंड है, ये गुप्त कुंड। गुप्त माने सीक्रेट। यानी गुप्त लीला होते हैं, और ये सवेरे का लीला के पश्चात। सवेरे का लीला मतलब कि राधा रानी ठाकुर जी का रसोई बनाते हैं। क्यों? इनसे दुर्वास ऋषि का वरदान है। क्योंकि एक बार
दुर्वासा ऋषि ब्रज में आया। और दुर्वासा ऋषि आप जानते हैं कि बहुत क्रोधित साधु है। तो ये आया, उसका जाता ऊपर था, बहुत लंबे लंबे दाढ़ी थे, और ये सब गोपीगण उसको देखकर वो भाग गई। केवल राधा रानी रह गई। राधा रानी बोले कि बाबा बैठो, बाबा बैठो, बाबा। और एक चूल्हा बनाया मिट्टी से, और एक मिट्टी का सब बर्तन बनाया, और मिट्टी की सब्जी बनाया, मिट्टी पकौड़ा बनाया, मिट्टी के पूरी बनाए, मिट्टी का लड्डू बनाया, सब मिट्टी से बनाया। जैसे ये सब लड़की लोग का टॉय किचन है। ये राधा रानी का क्ले किचन। और बहुत एक सुंदर थाली बनाया मिट्टी से, और सब उसके ऊपर डाला मिट्टी के कटोरी में, कुछ फूल लगाया, पानी का ग्लास लगाया, फिर बाबा के पास लाया कि लो बाबा, लो बाबा। सब मिट्टी का था। और बाबा ठीक है लाली, ठीक है, नो नो बाबा ले लो बाबा, ले लो, ठीक है लाली, कोई बात नहीं, ले लो, नहीं, लो बाबा, लो बाबा। तो जबरदस्ती राधा रानी ने एक लड्डू, मिट्टी का लड्डू दुर्वासा ऋषि के मुंह में डाला। जीवन भर ऐसा सुंदर लड्डू कभी नहीं खाया। और हृदय से वरदान दिया। क्योंकि जो वरदान हृदय से होते हैं वो बहुत शक्तिशाली है। जैसे हमने देखा भारत में ये बच्चा लोग बहुत चतुर है। सवेरे सवेरे ये सब माता पिता, चाचा चाची, सब दादा दादी सबके पास जाते हैं और पाँव छूते हैं, फिर भी करते हैं। और ये बंद हो गया बॉम्बे में। ये सब बुरा लोग बहुत खुश हो जाता है। पूरे दिन उनको पागल बनाएंगे, लेकिन सुबह सुबह इसके चरण स्पर्श होके बहुत प्रसन्न हो जाते और क्या बताते, आयुष्मान बाबा। तो ये वरदान हृदय से होते हैं, बहुत शक्तिशाली है। सो दुर्वासा ऋषि ने वरदान दिया कि आपका रसोई अमृत के समान होगा, और जो कोई आपका रसोई खाएगा इसका किसी प्रकार का कोई बीमारी नहीं होगा, इसका किसी प्रकार का कोई बीमारी नहीं होगा। फिर जब ये सब विश्वासीगण ने सुना कि ऐसा वरदान है राधा रानी के दुर्वासा ऋषि से, तो वो निर्णय लिया कि राधा रानी ठाकुर जी के लिए रसोई बनाएगी। जिससे उसका आयु बहुत लंबे है, वो कोरोना से पीड़ित नहीं होगा, और वो क्योंकि जिस राधा रानी की रसोई खाते वो किसी का पर अगर कोई बीमारी, कोरोना बरोना जो भी हो, वो इसका नहीं होगा। तो इसलिए राधा रानी आती है कभी कभी बरसाने से, कभी कभी क्या नाम, जावत से। अब तो शायद कोसी होके आया और गोवर्धन होके आया, यू डोंट नो। कोसी। सो वहाँ बहुत बड़ा शनि देव का प्रतिमा देखा से। इसके ऑपोजिट ये जावत है, राधा रानी के ससुराल। सो वहाँ कोकिलावन है, शनिदेव का मंदिर, इसलिए शनिदेव की प्रतिमा है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ कोकिलावन में शनिदेव का प्रसिद्ध मंदिर है। सो कभी कभी जावत से आती है, कभी कभी नंदगांव बरसाना से आती है, और यह रसोई बनाती है। तो इसके पश्चात राधा रानी कहती है कि मैंने सुना कि नंदगांव की पश्चिम ओर में बहुत सुंदर उद्यान है, अभी और सुंदर हो गया। और बहुत से वृक्ष अब रोपण करने वाले हैं ये लोग, तो और सुंदर हो जाएंगे। चल देखे आओ।
सो फिर राधा रानी एक गुप्त रास्ते से यहाँ आती है, और ये जो रास्ते है जाते एक गांव है आगे बरोकर, जो नंद महाराज का पश्चिम गौशाला है। अगली वाले गांव का नाम है बरोकर, जो नंद बाबा का पश्चिम गौशाला है। सो नंद लाला इस रास्ते से आते, राधा रानी एक गुप्त रास्ते से आते आते वृक्ष के बीच में कुछ देखती है, और ललिता साकी का कंधे पे उसका हाथ लगाती है। हे ललिते, मैं क्या देख रही हूँ? ऐसा लगता है एक नव निर्मित श्याम वर्ण का बादल है, और इस बादल के नीचे बहुत सुंदर नित्य निरंतर बिजली होती रहती है। और ये और बहुत विचित्र बात है कि एक इंद्रधनुष है, ये बादल के ऊपर एक इंद्रधनुष है, और विचित्र बात है एक उल्टी इंद्रधनुष भी है। मैं क्या देख रही हूँ? और ललिता साकी बताते कि हे राधे, स्थिर हो जाइए, ये कोई बादल नहीं है, ये आपका श्याम सुंदर जो नित्य निरंतर बिजली होती रहती, इसके पीताम्बर धोती है। और जो इंद्रधनुष इसका, ये बादल के ऊपर ये उसका मोर पंख है, और ये उल्टी वाली इंद्रधनुष इसका वनमाला है। और जो पक्षी आप श्वेत पक्षी आप देख रहे हैं कि बादल के सामने उड़ रहे, वो उनका मोती माला को जो नाच रहे इसके छाती पर, ये आपका श्याम सुंदर है। सो राधा रानी यह नाती है। और फिर गुप्त कुंड में एक गुप्त मिलन होते हैं। एक बहुत सुंदर कमल प्रकट हो जाते हैं, इसके ऊपर एक बहुत सुंदर सुनहरा वाली सिंहासन प्रकट हो जाते हैं, और राधा कृष्ण सिंहासन के ऊपर विराजते हैं। फिर ये अष्ट दल पे ये अष्ट सखियाँ विराजती हैं। फिर और 8 दल प्रकट हो जाते हैं, और अष्ट मंजरी भी प्रकट हो जाते हैं। फिर और 16 दल, फिर और 32, फिर 64, फिर 128, और धीरे 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 मेगाबाइट्स और मेगाबाइट्स सखी और मंजरी विराजती हैं। और ये केवल सबसे जो घनिष्ठ रूप से का संबंध है राधा रानी और ठाकुर जी से, तो इससे कहते योग पीठ। ये दूसरा रीज़न कारण ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि ये ब्रज का सबसे पहले योग पीठ, ये प्रथम योग पीठ और प्रातःकालीन योग पीठ। ये मध्यकालीन योग पीठ है राधा कुंड, और सायंकालीन है राधा गोविंद मंदिर वृंदावन में। तो ये एक दूसरा कारण है, ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ये ब्रज का जितने भी बाबा है जो अष्टकालीय लीला का स्मरण करते, उसका सबसे पहले ध्यान है ये गुप्त कुंड के ऊपर। सभी माघ महीने चल रहे, माघ महीने में बहुत सुंदर लीला ज्ञान हुआ नंदगांव में। क्योंकि वृंदा देवी जैसे हमने कहा था, उस लीला की व्यवस्था इनके हाथ में है, तो सब जगह में इसके छोटे छोटे गोदाम होते हैं, जिसके अंदर जो लीला के लिए जो सामान पर्याप्त है। राधे 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 दीनबंधु, ठीक है, आनंद है, बस तेरा आनंद है तो सबका आनंद है। और क्या तू दूसरो नंद बाबा है? लॉकडाउन में एक बहुत मोटा हो गया। और
माल खावोगे, काजू किशमिश खावोगे तो मोटो ही होगो। अब मंदिर नहीं आते हो? अब मैं खा ही नहीं गए, ये सबसे पहली बार, सबसे पहली परिक्रमा। अरे हम आपकी पूछ रहे हैं, इनका तो क्या है, ये तो जवान है, 1 मिनट में चढ़ जाएंगे। हम तो खा ही नहीं गए अभी, ये सबसे पहली बार ही आना है। अच्छा है, अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, करो तो प्रणाम। हाँ ठीक है। हरे कृष्ण। कहाँ से आए माता जी? दिल्ली से। दिल्ली से। पंजाबी होकर पहुँच जाते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। आप यहीं रहते हो? जब जवान था यहाँ रहते थे, अभी वृंदावन में। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हरे कृष्ण। तो कहाँ था? We finished good. Oh, माघ महीने का। माघ महीने और इस साल बहुत जबरदस्त, अभी तो मौसम बदल हो रही थोड़ी देर में। ये देखो हाइट में और बढ़वा लो कहाँ पे? हाँ, क्या इतना ही काफी है? तो जबरदस्त ठंड है। और माघ, इसमें माघ मेला होते हैं प्रयाग में। हमारा कई प्रयागवासी हमारे सारे सब माघ मेला का, और कभी कभी 12 महीने में ये कुंभ मेला होते, सब लोग ठंडे ठंडे पानी में स्नान करते हैं संगम में। तो ये हम गंगा नहीं है, केवल जमुना है। सो रोज राधा रानी जाती थी जमुना के पास स्नान करने के लिए, इस ठंडे माघ महीने में, और ठंडे जल में, ठंडी जमुना जल में वो स्नान करती थी। तो जटिला और कुटिला, कुटिला राधा रानी का सिस्टर इन लॉ, व्हाट डू यू से, सिस्टर इन लॉ, ननद, वो सोचने लगी कि हमारे राधा रानी इतना सुंदर, कोमल, सॉफ्ट, डेलिकेट, कैसे सहन कर सकती है? अभी ये ठंडी ठंडी माघ महीना चल रहे, जमुना का पानी बहुत ठंडा है, कैसे सहन कर सकती है? हाँ, मैं सोच रहा हूँ कि क्या वास्तव में क्या हो रहा है। तो नंदगाम के पास आया, और किसी नंदगाम वासी ने बोला कि ये हमारा ब्रजराज का क्या खबर है आजकल, जो प्रिंस ऑफ ब्रज है इसके क्या खबर है? ओ, हमारा ब्रजराज रोज जमुना में स्नान करते हैं, इस ठंडी ठंडी माघ महीने में, जमुना के ठंडे ठंडे पानी में, हाँ, बहुत धार्मिक रूप से। अच्छा, वो धार्मिक रूप से आप बताते हैं? हाँ, मैं अभी सोच रहा हूँ कि मैं विचार कर रहा हूँ कि क्या वास्तव में क्या हो रहा है जमुना में। सो कुटिला जमुना की ओर चलने लगे, इधर देख रहे थे कि ये दोनों कहाँ हैं। तो फिर जहाँ ये राधा मदन मोहन मंदिर है, जो वृंदावन का आइकॉन है, इसके नीचे एक स्थान है प्रस्कंदन तीर्थ, और वहाँ राधा रानी और सब सखीगण और ठाकुर जी वहाँ उसका मिलन हो रहा है जमुना के तट में। और रति मंजारी गार्ड के रूप में लुकआउट, शी इज लुकआउट, वो देख रहे कि कुटिला आ रही है, और सब जगह में देख रहे हैं। सो दौड़ती 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 कुंज में जाता है, और बोला कि देखो बो सखियाँ, मैं एक खबर लाते कि जैसे एक वज्र, ये जो बसंत का उत्सव जो चल रहे कुंज में, इसका वज्र होगा। अभी जटिला इसी के पास आ रहा है, हमारे पास आ रहे, और अभी अभी आती, शी इज जस्ट अबाउट टू रीच। राधा गोज, ओ नो, अभी नहीं, अभी क्या करूं? और ठाकुर जी बोले चिंता मत करो, मैं वृंदा देवी के पास जाऊंगा और एक पोशाक लगाऊंगा जिससे
जटिला कुटिला का बाई के रूप में अभिमन्यु के रूप ले लेंगे, और फिर उसको डिवर्ट करेंगे और अच्छी तरह से बनाएंगे लीला। तो ठाकुर जी जाता है वृंदा देवी के पास, और वृंदा देवी इसका अपना गोदाम को खोल देते हैं, और अभिमन्यु का पोशाक वेश और सब कुछ सिंगर सब कुछ लगाते ठाकुर जी को। तो ठाकुर जी दूसरे ओर से आ रहा है और जटिला कुटिला आ रही है, उसका मिलन होते हैं। और अभिमन्यु बताते कि कुटिला क्यों न आया सुबह सुबह जमुना के तट पे। मैं आपसे भी पूछ सकते कि क्यों न आया। मेरा नया बच्चा का हाल चलाने का प्रयास कर रहा था, वो ये दंड तोड़ करके ये रस तोड़ के भाग गए, मैं चारों ओर ढूंढ रहे, आप क्यों न है। मेरे बेवकूफ भाई हमारी बात कभी नहीं सुनते। आप विचार करो, आपके कोमल पत्नी कैसे ये ठंडी ठंडी जमुना का स्नान कर सकती है इस ठंडे माघ महीने में। और मैं नंदगांव में गया, ये ब्रजराज का क्या खबर है, बताया कि वो भी स्नान कर रहे। आप एक और एक नोट नहीं जोड़ सकते और समझ सकते कि क्या हो रहा है। अच्छा, तो देखो तुम यहाँ रहो, मैं आगे जाऊंगा और देख लेंगे। अगर दोनों मिलेंगे तो मैं सब जारियों से देख रहा है कि क्या लीला हो रहा है। हाँ, नहीं मिलेंगे तो फिर यहाँ आएंगे और फिर विचार करेंगे क्या करना। No, other way around. I get mixed up in Hindi. तुम जाओ और देखो क्या हो रहा है। अगर मिलेंगे ये दोनों, ये दुष्ट श्री कृष्ण और मेरी पत्नी के साथ है, तो मुझे बुलाओ और मैं देख लूँगा जारियों से क्या हो रहा है। नहीं मिलेंगे तो ये आना और मैं विचार करूँगा। तो कुटिला जाती है कुंज में, और ललिता साखी बताते कि हे कुटिला क्यों ना आया जमुना के तट पर सवेरे सवेरे। अरे मैं देख रही हूँ कि मैं दर्शन करना चाहते कि तुम लोग क्या कर रहे। तो देखो, मैं तो सब कुछ देख लिया। क्या देख लिया? अब मैं कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि जो हरि का जो सुगंध है इस स्थान पर, वो सारे प्रसंग बताते हैं। तुम हरि मतलब भगवान, और हरि मतलब सिंह। जैसे हम हमेशा गाते हैं जय नर हरि जय नर हरि। तो कुटिला ललिता बताते हैं, अरे कुटिला तुम एक सिंह का सुगंध सुन रहे। ओ हम केवल निर्दोष लड़कियां हैं, ये अकेले जंगल में, तुम्हें हमें बचाया। Don't be so smart. इस कुंज में, इस फूल का महल में कौन है? मुझे तो मालूम नहीं। वो दिखाओ, दरवाजा खोलो। मैं कैसे दूसरों का दरवाजा खोल सकती हूँ? अच्छा, तो कभी एक दूसरों का दरवाजा नहीं खोल सकती हो? मैंने सुना कि तुम स्वयं प्रकटाचार्य है इसी काले में। और वहाँ जाकर ये दरवाजा को तोड़ देते हैं, और अंदर जाके वो राधा रानी का मोती माला और ठाकुर जी का वनमाला ले आते हैं। देखो निर्दोष लड़कियां हैं। मैं जटिला के पास जाऊंगा अभी।
राधा रानी के जाओ जहाँ तू जाना चाहती है जाओ, क्योंकि ये कुछ ये सब सामान मेरी नहीं है, तो मेरे कोई भाई नहीं है अब से तुमसे। जहाँ आपका चंचल बन ले जाना चाहते जाओ। राधा रानी अंगुली लगाकर जाओ जाओ जाओ, और उसका what do you call this? Eyebrow, भौं ऊपर नीचे जा रहे, और सब गोपियाँ उसका अंगुली ऐसे कर रहे, भौं ऊपर नीचे जा रहे, और देखा कि अकेली है और सब बड़ी बड़ी गोपी के बीच में है, तो दौड़ती दौड़ती चली जाती है। और अभिमन्यु के पास पहुंच जाता है। मेरे बेवकूफ भाई, देखो ये तेरी पत्नी का मोती माला है, और ये लंपट और खम्पत श्री कृष्ण का माला है। मैंने कहा था, हाँ तुम हमारी बात कभी नहीं सुनते। अभिमानी बताते, ओह कि मेरे बच्चे चले गए, वो मुझे बहुत दर्द होते दिल में, लेकिन ये बहुत तीव्र दर्द देते हैं। मुझे दे दो ये सब एविडेंस सबूत, मैं खम्स के पास जाऊंगा। सभी सबूत किसके पास होगा? और तुम जाओ और वापस जाओ जावद और प्रतीक्षा करो। और मैं और अच्छी बात, मेरा आइडिया है कि मैं गोवर्धन माला के पास जाऊंगा और बताएंगे कि ये चंद्रावली का मोती माला है, क्योंकि गोवर्धन माला का बहुत अच्छा संबंध है खान से। He's a good what do you say? Contact. इसका खान से बहुत अच्छा संपर्क है। क्योंकि ये स्कैंडल, ये बुरी बात हमारे परिवार के ऊपर नहीं आना चाहिए। मैं बताऊंगा गोवर्धन माला से ही कि चंद्रावली का मोती माला है। तो तुम जाओ वापस। तो फिर ठाकुर जी जमुना के तट पर घूमते रहते, बांसुरी बजाते, सब दर्शन करते जमुना का तीर। और जब थोड़ा समय हो गया तो फिर अभिमानी के रूप में जावद चले जाते हैं। जावद के पास पहुंचकर बताते वो स्वयं कृष्ण है, लेकिन अभिमानी के रूप में कि मैया मैं खम्स के पास जाके आए, वो 100 सैनिक लेने लाके आएंगे और उसको ये लंपट और खपत श्री कृष्ण उसका बाबा नंद बाबा एक कारागार में डाल देंगे। लेकिन रास्ते में बहुत बुरी खबर मिले कि ये लंपट और खपत श्री कृष्ण वेश में आने वाला है। तो तुम जाओ ऊपर 2 मंजिल की ऊपर छत पे राधे राधे और कुछ गोबर का बाल जिसमें बहुत से पत्थर और दंतल है, स्टिक्स एंड स्टोन्स, गोबर बाल बनाओ और उसका प्रतीक्षा करो। और मैं 2 मंजिल नीचे राधे रानी के साथ रहूँगा, क्योंकि अगर वो उसका ये लंपट और खम्बत श्री कृष्ण सुगंध इसका नाक पे पड़ जाएगा तो वो पागल हो जाएगी। सो मैं उसको बंद कर देंगे नीचे मेरे साथ। तुम जाओ 2 मंजिल ऊपर और गोबर गोल के साथ इसका प्रतीक्षा करो। सो अभिमन्यु और सो कॉल्ड अभिमन्यु और राधा रानी बंद कर देते और ये सब धूप ऊपर जाते गोबर बाल लेके। राधे राधे आर्थिक ओके। तो फिर बहुत अच्छी तरह से उसको स्वागत करते और वो पागल जाकर ढूंढने के लिए मेरे बहन और माता पागल हो गया। एक इसके घोस्ट बूट जो बूट देख बगाने वाला के पास जाऊंगा। तो इसी प्रकार वृंदा देवी ये सब गोदाम रखते हैं जो सामान लीला के पर्याप्त के लिए रखते हैं। तो अभी आरती होगा तो फिर देख लेंगे।
हरे कृष्णा।